गतिशीलता। एक इलेक्ट्रिक वाहन को बदलने से पहले यह कितने समय तक चलेगा? इलेक्ट्रिक कार बैटरी जीवन के लिए एक गाइड। इलेक्ट्रिक वाहनों के घटक 15 से 20 साल तक चलने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो डीजल और पेट्रोल कारों के बराबर हैं। अपने जीवाश्म ईंधन वाले समकालीनों की तरह इलेक्ट्रिक कारों और उनके घटकों की एक सीमित आयु होती है। एक इलेक्ट्रिक वाहन वास्तव में कितने समय तक चलेगा, इससे पहले कि यह पूरी तरह से विफल हो जाए। जैसे जैसे जलवायु संकट और अनिश्चित आर्थिक दृष्टिकोण के बीच विद्युतीकरण की गति तेज हो रही है, हम आपके जीवाश्म ईंधन वाली कार से इलेक्ट्रिक में परिवर्तन के दौरान आपके साथी होंगे। इस अध्याय में हम इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी लाइफ के बारे में जानेंगे। ईवी बैटरियों की एक सीमित जीवन काल होती है और वे धीरे धीरे गिरावट का सामना करती हैं। एक रासायनिक और भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो समय के साथ उनकी चार्ज धारण करने की क्षमता को कम कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप बैटरी का प्रदर्शन उम्र के साथ घटता है, जिससे नए या उपयोग किए गए बैटरी ईवीज के संभावित खरीदारों के लिए बैटरी की दीर्घायु, उनके घटकों की स्थायित्व और जब यह अपने जीवन के अंत तक पहुंचती है तो विकल्पों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। आधुनिक ईवीज को 15 से 20 साल तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाहनों के बराबर या उससे भी अधिक हो सकता है। उनकी दीर्घायु में मुख्य कारक बैटरी है। ईवी बैटरियों को आमतौर पर उनके जीवन के अंत में माना जाता है जब वे अपनी मूल क्षमता के 70 से 80% से नीचे गिर जाती हैं। हालांकि बैटरी प्रौद्योगिकी में प्रगति से पता चलता है कि कई ईवीज अब इस क्षमता सीमा से परे अपने प्रदर्शन को बनाए रखते हैं। इसलिए लिथियम आयन बैटरियों के जीवन के अंत को निर्धारित करने के लिए इस मानदंड का उपयोग भविष्य में पुराना हो सकता है। कई कार निर्माता औसतन 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी प्रदान करते हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया के डेटा से पता चलता है कि बैटरियां अक्सर इससे कहीं अधिक समय तक चलती हैं। बैटरी बदलना ईवी के मालिक होने के साथ जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण खर्च है। शुरुआती ईवी मॉडल में बैटरी का तेजी से खराब होना देखा गया था, लेकिन आधुनिक बैटरियों में उन्नत तकनीक और प्रबंधन प्रणालियों के साथ अब पहले से कहीं अधिक टिकाऊ है। यदि बैटरी में कोई समस्या आती है तो अक्सर पूरे बैटरी को बदलने के बजाय व्यक्तिगत सेल या मॉड्यूल को बदलना संभव होता है, जिससे पैसे और संसाधनों की बचत होती है। अमेरिका में रेकरेंट द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि ईवी बैटरी बदलने की घटनाएं दुर्लभ हैं। सभी वर्षों और मॉडलों में केवल 2.5% वाहनों को बदलने की आवश्यकता होती है, प्रमुख रिकॉल को छोड़कर। हालांकि यदि पूरी बैटरी बदलने की आवश्यकता होती है तो लागत यूरोप में वाहन मॉडल, बैटरी के आकार और देश के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है, क्योंकि कीमतें, श्रम लागत और स्थानीय बाजार की स्थितियों में अंतर से प्रभावित होती है। जर्मनी में ईवी बैटरी बदलने की लागत 4,500 यूरो से 18,600 यूरो तक होती है, जो बैटरी के प्रकार, आकार और वाहन के निर्माता जैसे कारकों पर निर्भर करती है। यह मूल्य भिन्नता यूरोप भर में व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाती है, जहां ईवी बैटरी बदलने की लागत मॉडल और देशों के बीच काफी भिन्न होती है। उदाहरण के लिए टेस्ला वाहनों में मॉडल 3 आमतौर पर सबसे सस्ती बदलने का विकल्प प्रदान करता है, जबकि मॉडल एस और मॉडल एक्स मूल्य स्पेक्ट्रम के उच्च अंत में स्थित है। अन्य ब्रांड जैसे BMW और निसान की लागत भी व्यापक रूप से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए यूके में जर्मनी और फ्रांस की तुलना में औसत बदलने की लागत आमतौर पर अधिक होती है। हालांकि ये लागतें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बैटरी तकनीक के विकास और उत्पादन के पैमाने में वृद्धि के साथ समय के साथ कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। इस अध्याय में हम सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। जब ईवीज अपनी जीवन के अंत तक पहुंचते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी उनके घटकों, विशेष रूप से बैटरियों के जीवन को बढ़ाने का एक स्थायी तरीका प्रदान करती है। भले ही वे अब वाहन को शक्ति नहीं दे सकते, उच्च वोल्टेज बैटरियों में अक्सर महत्वपूर्ण क्षमता बनी रहती है। फिलहाल इन बैटरियों को कम मांग वाले अनुप्रयोगों के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि स्थिर ऊर्जा भंडारण प्रणालियां। यह दूसरा जीवन न केवल बैटरी की उपयोगिता को बढ़ाता है, बल्कि संसाधनों का संरक्षण करता है और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है। हालांकि पुनः उपयोग के साथ
चुनौतियां भी आती हैं, जिसमें दूसरी जीवन बैटरियों की विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। पुनः उपयोग के साथ एक समझौता भी होता है, जबकि यह पुनर्चक्रण की आवश्यकता को विलंबित करता है। यह उद्योग को परिपक्व होने और अवैध निपटान के जोखिम को कम करने की अनुमति देता है। यह मूल्यवान सामग्रियों की वसूली को भी स्थगित करता है, जो पुनर्चक्रण प्रयासों को आगे बढ़ाने और नए कच्चे माल के निष्कर्षण पर निर्भरता को कम करने के लिए आवश्यक है। जब ईवी बैटरियां किसी भी उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं रहती, तो रिसाइकलिंग महत्वपूर्ण हो जाती है। लिथियम आयन बैटरियों में लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे सामग्री होते हैं, जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जिससे नए खनन की आवश्यकता कम हो जाती है। उन्नत रिसाइकलिंग विधियां जैसे हाइड्रोमेटलर्जी और पायरोमेटलर्जी इन सामग्रियों को उच्च दक्षता पर पुनः प्राप्त कर सकती है। कई बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट अब पूरे यूरोप में संचालित हो रहे हैं, जिसमें पोलैंड के जावियर्सी में एई एलिमेंटल द्वारा खोला गया नया प्लांट शामिल है, जो स्थायी प्रथाओं और सामग्री पुनर्प्राप्ति को प्राथमिकता देता है। बैटरियों के अलावा अन्य ईवी घटक जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स तांबा और दुर्लभ पृथ्वी धातुओं में समृद्ध होते हैं और इन्हें भी नए ईवीज या औद्योगिक मशीनरी में उपयोग के लिए पुनः चक्रित या पुनः निर्मित किया जा सकता है। हालांकि चुनौतियां बनी रहती हैं, जिनमें दक्षता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत प्रक्रियाओं की आवश्यकता शामिल है। जैसे जैसे सामग्री की कमी और लागत की चिंताएं बढ़ती हैं, कई कार निर्माता लिथियम आयरन फॉस्फेट LFP बैटरियों की ओर रुख कर रहे हैं। ये बैटरियां उत्पादन के लिए अधिक किफायती हैं और अधिक टिकाऊ और सुरक्षित भी हैं। हालांकि इनमें आमतौर पर कम ऊर्जा संग्रहित होती है, जिससे ड्राइविंग रेंज कम हो जाती है। सॉलिड स्टेट बैटरियां, जो तरल इलेक्ट्रोलाइट को ठोस सिरेमिक सामग्री से बदलती है, एक और आशाजनक विकास है। ये सुरक्षा, ऊर्जा घनत्व, जीवन काल और पर्यावरणीय प्रभाव के मामले में संभावित लाभ प्रदान करती है। हालांकि सॉलिड स्टेट बैटरियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन अभी भी कई साल दूर है। जैसे जैसे ईवीज अधिक मुख्यधारा में आते हैं, उनके जीवन के अंत की प्रक्रिया को समझना स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। जब बैटरियां अपने जीवन के अंत तक पहुंचती हैं, तो पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे देखते हुए बैटरी तकनीक में प्रगति, जैसे कि कोबाल्ट मुक्त लिथियम आयरन फॉस्फेट LFP और सॉलिड स्टेट बैटरियां टिकाऊपन, सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाने का वादा करती है, जबकि चुनौतियां बनी हुई हैं। ईवी तकनीक और पुनर्चक्रण बुनियादी ढांचे का निरंतर विकास एक हरित, अधिक स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। निर्माण से लेकर जीवनकाल उत्सर्जन तक ईवीज पेट्रोल या डीजल कारों की तुलना में कितनी हरित है?